इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पता है शिवानी, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। हाँ, ये तो है। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की जो पूजा पाठ मन्नत करने से भी नहीं मिल सकती। हाँ, ये तो है। मेरी इतनी अच्छी नसीब कहाँ जो तुम मुझे एक लल्लू मिले। बैठिए ना। नसीब से नहीं हुआ। मैं अभी आता हूँ। ओ दोनों बच्चे अपने हाथ में रहो। क्या मतलब? क्या मतलब? भोलेपन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अदिति, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने मेरे पल्लू नहीं खींचा। अदिति, समझाओ अपने पति को। मैं इसकी बीवी नहीं, मैं इसकी भाभी हूँ। रिश्ते का तो लिहाज रखे। माना मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन बुरी नजर से कौन देखता है? अदिति, यश की नजर ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें ये पहले भी समझाया था, काबू में रखो अपने पति को। अगर अगली बार इन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं इसके भैया को जाकर सब कुछ बता दूंगी। जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, ये ऐसे नहीं है भाभी। ठीक है, तुम मत यकीन करो। तुम्हारी शादी तो अभी हुई है, देख संभाल के भरोसा करना, वरना कल को तुम ही पछताओगी। लेकिन भाभी, रहो अपने बहन में। अदिति, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वैसे भी भाभी ने पहली बार ये इल्जाम नहीं लगाया आप पे, इसके पहले भी इल्जाम लगाया है आप पे। अदिति, मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों कर रही है। अजय, मम्मी पापा को कुछ पैसे भेजने थे। बहू, अभी पिछले महीने तो भेजे थे। माँ जी, मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा का है ही कौन? उनका पेंशन से गुजारा नहीं हो पाता। लेकिन इतने क्या खर्चे हैं उनके? अरे माँ, खर्चा तो होता है ना, राशन दवाइयाँ वगैरह। अब पेंशन भी इतनी कम है उनकी। शिवानी, सॉरी, इस बार नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअली सब खर्च हो गया। तुम्हें तो पता ना यश की शादी में कितना खर्च हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ कर देंगे। सही बात है। अरे कभी कभी ठीक है, पर हर महीने तो नहीं भेज सकते ना। मैंने यही देख के शादी की थी क्योंकि आपके बेटा जैसा आपका ध्यान रखता है, वैसे मैं भी अपनी मम्मी पापा का ध्यान रख सकूं। ये घर देख के मेरी माँ बेवकूफ बन गई, तो वरना मेरे जैसी खूबसूरत बहू आपके नसीब में कहाँ। मुझे पता होता कि ये घर किराए का है तो फिर मैं कभी शादी नहीं करती। खैर, सब अपनी अपनी किस्मत। अजय, मैं आपके लिए
टिफिन लेके आती हूँ। माँ वो परेशान है अपने माँ बाप को लेकर। अरे आप चिंता ना करो ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मम्मा, पैसे अगले महीने भेजूंगी। बेटा कोशिश करना। हमने तो सोचा था बेटी की शादी अच्छे घर में कर दी तो हमारा बुढ़ापा सवर जाएगा। मैंने तो मना किया था, लेकिन आपको ही पड़ी थी मेरी शादी कराने की। अब भूख तो बैठ के। अरे बेटा गुस्सा मत कर। और ये बता उस यश का क्या हुआ? उसकी बीवी की आंखों में पट्टी बांधी हुई है, जो मैं बहुत जल्दी उतार दूंगी। बेटा जो भी करना है ना जल्दी करना। मेरी सास के आगे तो किसी की नहीं चलती, और अजय तो उनका चमचा है। खैर देखती हूँ क्या करना है। जो भी करना है ना सोच समझ के करना है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियाँ लाने। जल्दी आ जाना। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ। चेतन तुम, मैंने कितना मिस किया तुमको। और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है इतनी सुंदर खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड मिलने के बाद भी। अरे बाबा मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। मैं बिजनेस के काम में फंसा हुआ था, वरना मैं कल ही लौट आता। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुमको। ड्राइवर गाड़ी साइड करो और बाहर निकलो। सजा के लिए तैयार हो? और तुम सरप्राइज के लिए? सरप्राइज? ये नई कार तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हो, सच्ची? लेकिन उसके लिए तुमको मेरे पास आना होगा। कब आ रही हो? बहुत जल्दी, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मेरे मम्मी पापा को पैसे भेजना है। चिंता मत करो, मैं भेजा दूंगा। काश मेरी मम्मी पापा तुम्हारे लिए इंतजार करते और आज मैं उस अजय की बीवी नहीं बनती, तुम्हारी बीवी होती। उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं था। मैंने बोला था कि 6 महीना रुक जाओ, ऐश कराऊंगा आपकी बेटी को, लेकिन वो माने नहीं। खैर छोड़ो, अब एंजॉयमेंट का टाइम है। दीदी शिवानी जाने कहाँ रह गई? फोन लगाना उसे। हाँ माँ जी, मैं लगाती हूँ। माँ जी फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, क्या कर... अरे कहाँ रह गई थी तुम? बताया तो था सब्जी लेने। सब्जी लेने में इतनी देर लगती है क्या? सब्जी लेने गई, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना। भाभी अब कैसे बात कर रहे हो माँ जी से? तुम तो चुप ही रहो, इतना चमचागिरी मत करो। ये भिखारी है, कुछ नहीं मिलने वाला। शिवानी हाथ में रहो अपनी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी आवाज ऊंची करनी आती है। ये ऐसे कैसे बात कर सकती है मुझसे? और मैंने ऐसा क्या कह दिया इससे? आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको पता है ना उनका। आप चलिए वहां पे बैठिए, पानी पी लीजिए। भाभी आप मेरी और माँ जी की बातों को गलत समझ लेती है। हम सब साथ में रहना चाहते हैं। आप मुझे छोटी बहन समझो और जो भी दिल में है वो बोल दीजिए। भाभी ये क्या किया? बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ भाभी? शिवानी क्या हुआ? शिवानी इसने गरम गरम तेल मेरे बदन में डाल दिया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद ने। अच्छा तो तुम बोलना चाहते हो कि मैंने खुद ने अपने ऊपर डाला है? देखा, सौतेला बड़तब, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता यहाँ।
शिवानी गलती से गिर गया होगा। तुम्हें बड़ी हमदर्दी है इनसे। तुमको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो सुनो। मैंने ऐसे सच में कुछ नहीं किया, सच में मैंने ऐसे नहीं किया है। शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो। शिवानी मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही हो। तो तुमने वहाँ कुछ बोला क्यों नहीं? मैं बात करता हूँ ना यश से। अगर मेरा खूबसूरत चेहरे में कुछ हो जाता तो? मैं तुम्हें तब भी इतना प्यार करता। अरे अदिति, थोड़ा मेरे साथ चलो ना। मेरे रूम पे ना वॉशरूम की बेसिन लीक हो गई है। कल की रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं भाभी। अरे सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई, प्लीज। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना, तो प्लीज माफ कर दो। ठीक है चलो। वैसे भाभी ये जेठ जी किधर है? हमारी हेल्प कर देते वो। अरे नहीं, वो ना बाहर वर्क करने गए हैं और उनको ऑफिस भी है ना, तो उनको तकलीफ क्यों दूँ। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। अरे मैं स्क्रू ड्राइवर लाने भूल गई, तुम यही रुको, मैं लेके आती हूँ। भाभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है जो आप सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ? तुम्हारा पति मेरे पीछे और तुम मेरे पति के पीछे चिपक रहे हो। क्या कह रही हो तुम? ये झूठ है। पता नहीं इनको क्या हो गया है। ऐसे ही झूठा आरोप उस दिन इन्होंने मुझ पर भी लगाया था। अजय, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कहीं तुम इसे भी पसंद नहीं करने लगे? शिवानी क्या बक रही हो? क्या बक रही हूँ? मैं ही झूठी हूँ और तुम सब सच हो। जब मेरे पति मेरा नहीं रहा तो मैं इस घर में रह के क्या फायदा? बस अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं रहना है। शिवानी, शिवानी क्या कह रही हो? मेरे पर भरोसा नहीं क्या? भरोसा? इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के तुम इसके पीछे पड़े हो। बस अब मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना है। शिवानी मेरी बात। शिवानी, शिवानी जय रुक जाओ। माँ कोई जरूरत नहीं उसके पीछे पीछे जाने की। चेतन, अरे आज तो बड़ा मजा आया। अजय की तो मैंने बैंड बजा दी। छोड़ो ना इन सबको, क्या मजे ले रही हो? आ जाओ मेरे साथ। इतनी आसानी से मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, बदनाम करूंगी, ताकि ये लोगों ने मुझे जो धोखा दिया है उसका बदला लेके रखूंगी। पैसे सोच के माँ बाप ने मुझे यहाँ शादी करवाई और ये लोग कंगाल निकले। इन लोग के पास तो कुछ पैसे ही नहीं है और खुद के घर भी नहीं है। इससे नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। चलो रखती हूँ। क्या बात है, सैया को इतनी प्यार से खाना परोसा जा रहा है। भाभी, भाभी आप अपनी हद पार कर रही हैं। देखो कैसे अपनी बीवी को बचा रहा है और एक तुम हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। कैसे भरोसा करूं तुम पे? शिवानी, हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? बतंगड़ बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। इनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अब चुपचाप खाना खाओ, वरना क्या मारोगे मुझे? हाँ मारोगे? क्या कर रही हो? बचाओ शिवानी, छोड़ मुझे, बचाओ शिवानी। बचाओ जी, रुकिए बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं। बचाओ कोई, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। तुम सबके सामने हमारी बेइज्जती करती रही। हाँ मुझे नहीं रहना, मुझे बचाओ। शिवानी, शिवानी हम जैसे होकर बात करते ना, माँ की तरफ से मैं माफी की
इस बात की? तुम लोग सब लोग मुझे मारने पे तुले हुए हो। मुझे बचाओ। अंदर अंदर ना प्लीज, सब देख रहे हैं आप। ये ऐसे नहीं आएगी। भाभी चलो ना शिवानी, चलो चलो। चलिए। बचाओ बचाओ बचाओ। नलिनी, क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? अरे ये तो सब यूं ही नाटक कर रही है, कुछ नहीं हुआ है। फिर हमने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये शरीफों का मोहल्ला है, बंद करो ये सब, ठीक है? इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कभी कुछ तो कभी कुछ करती रहती है आपकी बेटी। घर पर तो करती ही थी, लेकिन अब तो बाहर भी तमाशे करने लगी। नहीं माँ, ये लोग ना मुझे बहुत मारते हैं और ये लोग मुझे जलाने की भी कोशिश की थी। और ये मेरे देवर, ये ना मुझे बहुत बुरी नजर से देखते हैं। और ये अदिति मेरे पति पर बुरी नजर भी देती है। मेरी बेटी ऐसी जिंदगी जी रही है, आप इस पर जुल्म कर रही है और ये बर्दाश्त कर रही है, और आप जो है कि इस पर इल्जाम लगाते जा रही है। बर्दाश्त? अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं इसे। हर रोज कोई ना कोई नाटक, कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। और रही बात मेरे बेटों की गलत नजरों की, तो ये सब तो आपकी बेटी की घटिया सोच है। आज तक मेरे घर को किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा, लेकिन आज लोग हमें शक की नजरों से देखने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं इसे घर से निकाल दूंगी। माँ, ये कहीं नहीं जा रही। अजय तुम तो चुप ही रहो। और आप मुझे कैसे निकालेंगे? मैं अपने हक लेके निकलूंगी। क्या हक? हाँ, देखिए अपनी बेटी को। देखिए, हमें पता है हमारी बेटी कैसी है। आपको भरोसा है ना अपनी बेटी पर, तो हमें भी भरोसा है हमारी बेटी पर। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने घर का माहौल ठीक कीजिए, वरना मैं आपका पुलिस केस कर दूंगी। अरे बुलाना तो हमें चाहिए पुलिस को। आपकी हिम्मत कैसे हुई आप मेरी माँ से ऐसे बात करने की? माँ, अपनी बीवी को समझा। अगर अगली बार कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामाद जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर ये शिवानी चाहती क्या है? हम दोनों के पीछे तो हाथ धो के पड़ गई है। पता नहीं अदिति, बहुत ही अजीब और खतरनाक औरत है ये। मुझे तो इतना गुस्सा आया ना उसके ऊपर, सिर्फ भैया की वजह से चुप हूँ, वरना बताता इसको मैं। ये तो खुद को कुंदक हो गई है। खूबसूरत खूबसूरत कह के तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और ऊपर से भैया की आंखों पर तो खूबसूरती का और प्यार का पर्दा जो पड़ा हुआ है, हम क्या करें? ये पर्दा तो मैं उतार कर रहूंगा, बस एक बार भैया मेरा साथ दे दे, फिर देखना मैं इसका क्या करता हूँ। ऐसा करके मत देखो, नजर लग जाएगी। मेरी नजर नहीं लगेगी। खूबसूरती को नजर लगती है, तुम क्या जानो? तुम जानने का मौका ही नहीं दे रही हो। कब आ रही हो मेरे पास? बहुत जल्दी, बस थोड़ा सब्र करो। अरे सब्र ही तो नहीं हो रहा, कब आएगा वो दिन? बहुत जल्दी, थोड़ी दिन और, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। बस अब तुम जाओ, कोई देख लेगा। कोई नहीं दिखता। अरे जाओ ना, कोई देख लेगा। जाओ, कोई देख लेगा। ठीक है, ठीक। बाय। कौन था वो? कोई नहीं। लेकिन मैंने देखा कोई था वो। अरे कोई भी तो नहीं, तू अपनी आंखों का इलाज करवा ले। बस सुधर औरत, जा अंदर जा। मुझे पता है कि कल रात को कोई तो आया था। बोला ना कोई नहीं। भाभी प्लीज, इस घर की इज्जत के लिए और अपने पति के लिए मर्यादा में रहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब
तू मुझे मर्यादा में रहना सिखाएगी? तू होती कौन है? हेलो, हाँ बचाओ, अब जल्दी से घर आ जाइए। इसे वापस से नाटक शुरू कर दिया है। अरे बस करो, तुम क्या कर रहे हो? भाभी क्या कर रही हो? ये लोग बचाओ। क्या हुआ? खोलो, दरवाजा खोलो। अरे खोलो। आंटी जी, अच्छा आप आ गए। क्या हो रहा है? देखिए ना, मेरा इतना खूबसूरत सा चेहरा ये लोग बिगाड़ देंगे। इसका नाटक है। ये खुद को खुद ही चोट पहुंचाती है, फिर चिल्लाती है। बचाने के लिए खुद को कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाता है। देखिए, आप इसके बहकावे में मत आइए। प्लीज मत जाइए। देखिए मेरे आंसू हो गए। ये लोग नाटक कर रहे हैं। फिक्र मत कर शिवानी, तुझे जब भी गड़बड़ लगे मुझे फोन करना। और हाँ, ये आखिरी बार है। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं पुलिस को बुला लूंगी अगली बार। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर अब इसका मुंह बंद नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मना किया था मैंने तुझे, इस लड़की से शादी मत कर, और तू तो इसकी खूबसूरती में ऐसा खो गया कि ये एक बात नहीं मानी। अगर उस दिन मेरी बात मान ली होती ना, मुझे दिन ही ना देखना पड़ता। अब शादी के पहले तो ऐसी नहीं थी ना वो, पता नहीं क्या होगा उससे। भैया, उसने शुरू में तो अपने असली रंग दिखाए नहीं होंगे, और कुछ भी बोलो तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल देती है। माँ जी, मैंने तो थोड़े दिन पहले एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा था। जाओ, कोई देख लेगा। ठीक है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि किसी और के चक्कर में ही ये सब कर रही है। हो सकता है। नहीं माँ, वो कैसी भी हो लेकिन किसी और के साथ नहीं हो सकती। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। अगर तेरी बात मानती होती तो आज ये नौबत ही ना आती। लेकिन हाँ भैया, माँ जी सही कह रही है। अब बहुत सीधे हो, और उसने यही चीज का फायदा उठाया है। ये मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, और पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर। बस अब मैं इसे कुछ और नहीं करने दूंगी। सही कह रही है माँ, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब उसके और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। और तुम जानते हो, मैं मेरे घर की शांति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कई लोग समझ से परे होते, जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद कभी खुश नहीं रहते, और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं प्राइम अलर्ट। शिवानी भी उन्हीं लोगों में से थी जिनको सुकून भरी जिंदगी प्यारी नहीं थी। पैसों के लिए शादी की थी तो उसमें कुछ गलत नहीं था,
ऐशो आराम की जिंदगी की चाह गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पूरी करना गलत है। शिवानी को शायद खुद ही नहीं पता था कि उसे क्या चाहिए था। उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया अलग था। शिवानी को अजय के साथ ना रहकर चेतन के साथ रहना था तो चले जाना था, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में कोई अलग ही षड्यंत्र पनप रहा था। क्या था ये षड्यंत्र? क्या शिवानी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगी? उसका फोन है। शिवानी, हेलो 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 हेलो। हेलो 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 शिवानी, हेलो हेलो। मारो मारो, अच्छा मार ही डालो मुझे। माँ, अदिति, नलिनी, दरवाजा खोलो। अरे कोई है? शिवानी कहाँ है? शिवानी? वो सो रही है। हाँ। मैं देखती हूँ कहाँ सो रही है। अरे वो कह रही है ना सो रही है, तो अब कहाँ जा रही है अंदर? उसकी जान को खतरा है और मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हटाओ। ऐसे कैसे जा सकती है? अरे सुनिए, हे भगवान, मार डाला उसे तुम लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, देखिए जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मैं सही सोच रही हूँ। नहीं, ये आप हमें समझने की कोशिश तो कीजिए। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जो कहना है पुलिस स्टेशन में कहना तुम लोग। देखिए आपको गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कल रात ही मुझे शिवानी का फोन आया था। वो फोन पर बहुत घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसे मिलकर मार डालेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने इसके साथ? छोड़ो, पुलिस कहाँ है शिवानी? कहाँ छुपा रखा है उसको? सर हमें खुद नहीं पता वो कहाँ है, हमने उसे नहीं छुपाया। हाँ सर, और मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर ये लोग बुरे होते तो मुझे भी नुकसान पहुंचाते। अरे तू तो नई नवेली दुल्हन है, लेकिन इन लोगों ने तो मेरी बेटी पे इतने जुल्म ढाए हैं कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की। उसे कितना मारा इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं उन्होंने और क्या क्या किया होगा मेरी बेटी के। आप फिक्र मत कीजिए, शिवानी जहाँ कहीं होगी उसे ढूंढ निकालेंगे हम। मनोज, लेके चलो इन दोनों को। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शिवानी कहाँ है? तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने उसे वाकई में मार दिया? नहीं सर। नहीं तो घर पर खून के छींटे किसके थे? सर वो तो उस ड्रामेबाज ने खुद ही अपना सर फोड़ा और अपने आप को बेडरूम में बंद कर लिया। सर क्या लिखा है शक्ल पर मेरे? सच यही है सर। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता है कि मेरी शिवानी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन शायद वो बेडरूम की खिड़की से कहीं चली गई हो, या फिर शायद सबसे पहले तुम दोनों ने उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश को ऐसी जगह पर दफना दिया होगा जहां पर कोई पहुंच भी ना सके, और फिर दुनिया की सहानुभूति जीतने के लिए ये 2-4 आंसू बहाकर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। ऐसा नहीं है सर। अब ऐसा है या जैसा है, जल्दी पता चली जाएगा। पता नहीं मेरी शिवानी कैसी होगी। भैया आपको अभी भी उसकी पड़ी है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। मनोज, इतना मारने के बाद तो मुर्दे भी बोल उठते हैं, पर इन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला। सर क्या लगता है आपको, इन लोगों ने उसे मारा है? कुछ कह नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब, फाइल पेपर्स आ गए हैं।
जाने दो। अरे तुम दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? ये वक्त भी गुजर जाएगा। जाओ जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। जाओ। दीदी बेटा जरा राशन ले। माँ जी पैसे बहुत कम बचे हैं, सारे पैसे तो और को चले गए। ठीक है, जितने हैं उतने का ही लिया, बात का बाद में देखेंगे। ठीक है। सब मेरी गलती है। वो रिश्ता आया होता तो उसे पसंद करता और नहीं, मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद होती। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं माँ, सब मेरी गलती है। उस पर आंख बंद करके विश्वास की। समाज में कितनी बेइज्जती हो गई, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। ये अदिति राशन नहीं लाई? वो माँ जी राशन वालों ने राशन देने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि खूनियों को राशन नहीं देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, तुम पड़ोसियों से दाल चावल लिया, शर्मा आंटी उन्हीं से ले। वो देंगी? ठीक है, झगड़ा है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खाने पीने को भी नहीं देंगी। जा ले। ठीक। क्या है? शर्मा आंटी थोड़ा दाल चावल चाहिए था। कोई दाल चावल नहीं है और तुम जैसे कातिलों को कौन खाना देगा? चलो निकलो यहाँ से। पर शर्मा आंटी। क्या शर्मा आंटी? कहा ना एक बार नहीं है, जाओ। यश इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से, कुछ भूल गया क्या? हाँ, मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? हे भगवान, और कितने इम्तिहान लिखा। एक लड़की की वजह से आज मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। माँ चिंता मत करो, मेरी नौकरी तो है ना, मैं सब संभाल लूंगा। यश टेंशन मतलब मैं अपने ऑफिस में बात करता हूँ तेरे लिए, ठीक है ना? हेलो, क्या नौकरी से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? सिंह साहब बात सुनिए। हेलो हेलो, अब क्या होगा? घर में ना पैसे हैं, राशन, और अब तुम दोनों की नौकरी भी। माँ चिंता मत करो, नौकरी दूसरी मिल जाएगी। हाँ? माँ कहाँ जा रही हो? खाना मांगने। मत जाओ। नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। बासी खाना है पर खाने लायक है। हाँ, खा लेते हैं।
नवाज साहब आप? मेरा घर अभी के अभी खाली कीजिए, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। नवाज साहब क्या बात करें, हम लोग अचानक। देखिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अग्रवाल साहब, आप भी, हम तो बरसों से यहाँ रह रहे हैं ना, आप हमें जानते हैं कि कम से कम आप तो भरोसा कीजिए हम पर। नहीं मालिनी जी, मैं नहीं कर सकती। देखिए ऐसा है, मुझे भी मोहल्ले में और ये समाज में रहना है, मुझे माफ कर दिए, आप यहाँ से चले जाइए। अग्रवाल साहब कहाँ जाएंगे हम लोग? वो प्रॉब्लम मेरा नहीं है, लिख लो या मैं पुलिस को बुलाऊं। नहीं नहीं अग्रवाल साहब, प्लीज हमें मोहलत दे दीजिए। मैं 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 2 दिन बाद मुझे मेरा घर खाली चाहिए। नवाज साहब लेकिन माँ संभालो अपने आप। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से, सब मेरी गलती। ना उस औरत से शादी करता, मैंने इस घर में लाता, और ना ये सब कुछ होता। तुम्हारा मुजरिम हूँ मैं, गुनहगार हूँ तुम्हारा। माँ मुझे मारो, मारो मुझे, माँ मारो मुझे, मारो। सब मेरी वजह से। किस्मत में था, हो गया। अब ये सब छोड़ो और घर और नौकरी का इंतजाम करो। 2 दिन में घर खाली करना। क्यों किया तुमने ऐसा शिवानी मेरे परिवार के साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था शिवानी? ऐसे में छोड़कर कहाँ चले गए? वापस आ जाओ। क्या हुआ था शिवानी के साथ? कहाँ थी शिवानी? क्या वाकई में नलिनी और उसके परिवार ने शिवानी को मारकर उसकी लाश कहीं छुपा दी थी? ऐसे न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में थे, जिसके जवाब सिर्फ अजय और उसके परिवार के पास थे। कई दफा जिंदगी की उलझनें हम खुद बढ़ाते हैं और उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और उस जगह से बाहर निकलने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। काश मैं देख सकती हूँ मेरे ससुराल में क्या चल रहा है अभी। यू नो लाइव टेलीकास्ट। वैसे कितनी बदमाश हो ना तुम, अपने ही मर्डर में फंसाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। ओह अच्छा। और मेरी नाजुक से हाथों से मैंने उन लोगों के लिए खाना बनाया, झाड़ू पोछा सब कुछ किया, और मुझे कुछ मिला ही नहीं। और उन लल्लू को इतनी सुंदर सी बीवी मिली, उसको कुछ कदर ही नहीं है। अरे मुझे तो है ना। भैया डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और आप डॉक्टर की फीस और दवाई के पैसे किसी से उधार ले लो। माँ जी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। यश, बस बहुत हो गया। इस घटिया औरत की वजह से हमारे परिवार की ये हालत हो गई। अब कुछ भी करना पड़े, चाहे पुलिस की मदद क्यों नहीं लेनी पड़े, उसको इस घर में वापस लाना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो भैया, लेकिन कैसे? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। सब तो हमें ही गलत समझते हैं। हमारी बात का पुलिस विश्वास कैसे करेगी? भैया आपको याद है मैंने बताया था इस रात हमारे घर कोई आया था और शिवानी को मैंने रंगे हाथ पकड़ा था। शायद इसकी मदद से पुलिस उसे ढूंढ ली। हाँ भैया, मुझे लगता है कि एक बार हमें पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। देखिए मुझे आप लोग की कोई बात नहीं सुननी है। आप लोग को जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जाके कहिएगा। सर प्लीज हमारी एक बार बात सुन लीजिए। ठीक है बोलो। सर कुछ वक्त पहले शिवानी से मिलने कोई आया था देर रात हमारे घर। कौन था ये नहीं पता, लेकिन वो एक आदमी था। मुझे लगता है कि वो उसी के साथ ही गई होगी। वो उसका दोस्त भी तो हो सकता है। सर रात को छुप करके दोस्त से नहीं मिला जाता। सर हमेशा आदमी गलत नहीं होता है, कभी कभी औरत भी गलत हो सकती है। क्योंकि सर हमारी माँ ने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है। ऐसा घटिया काम कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। सर प्लीज एक बार हमारा भरोसा करके देखिए प्लीज। सर मैं भी तो एक औरत हूँ, उस घर की बहू हूँ,
क्या मैं उसका साथ नहीं देती? ये तो सोचिए ना। हाँ सर, हमारे कहने पर प्लीज एक बार उस आदमी का पता लगाइए ना। मनोज इधर आ। शिवानी के कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आ और पता करके वो किस किस से कांटेक्ट में थे। ओके सर। बैठिए आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मनोज। सर एक नंबर है जिससे शिवानी हमेशा कांटेक्ट में रहती थी, और जिस रात की बात कर रहे हैं उस रात उसके नंबर की लोकेशन शिवानी का घर ही था। और सर जिस रात शिवानी गायब हुई उस रात भी नंबर उसके घर के आसपास ही था। किसका नंबर है ये? कोई चेतन का है सर। एक काम कर मनोज, ये चेतन की जन्म कुंडली निकाल, पता कर इस समय कहाँ है वो, ट्रेस कर उसका नंबर। ओके सर। जल्दी। आप लोग को मैं इन्फॉर्म करता हूँ, चाहिए अभी। ओके सर। चाहिए। तुम हमको बहुत पसंद हो। आगे के बारे में क्या सोचा तुमने? बस अभी सोच रहा हूँ। मिस्टर चेतन, आपका खेल खत्म। अरे पुलिस! ये हमारा कहाँ से खेल आया? खत्म। शिवानी जी नमस्कार। इसको मनोज पकड़ो इन सबको। नहीं, लेकर आओ इधर। अरे हमने कुछ नहीं किया। लेकर आओ इधर। हमने कुछ नहीं किया। अरे नहीं हमने कुछ नहीं हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया भाई। हमने कुछ नहीं किया। अजय जी, आज तेरी वजह से मेरे परिवार का ये हाल हो गया है। इतनी घटिया औरत निकलोगी मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। वो क्या तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो शिवानी, क्यों किया? कितना प्यार करता था मैं तुमसे, सबसे ज्यादा प्यार करता था। तुमने मेरे साथ क्या किया? बड़ा घमंड है ना तुमको अपनी खूबसूरती पर। एक सच बात बोलूं, तुम मुझसे ज्यादा बदसूरत औरत इस दुनिया में नहीं है। खूबसूरती बाहर ही नहीं होती, उसके लिए मन का खूबसूरत होना भी जरूरी होता है, जो तुम्हारा नहीं है। और शिवानी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हम जाकर रहना अपनी खूबसूरती के साथ अकेले उस जेल में। लेकर चलो सबको, चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़िए इनको, छोड़िए। एक इंसान के नासंतोष ने एक पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने उस गुनाह की सजा काटी जो कि कभी उन्होंने किया ही नहीं था। कौन था उनकी इस स्थिति का जिम्मेदार? सिर्फ शिवानी? नहीं, सिर्फ अदिति को दोष नहीं दिया जा सकता। उनके गुनहगार सिर्फ शिवानी नहीं थी, बल्कि समाज का हर वो शख्स था जिन्हें उन्हें उस गलती की सजा देनी चाहिए जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। कौन लौटाएगा उनकी वो जिंदगी, वो इज्जत जो हम सब ने मिलकर उनसे छीन ली थी? समाज ने उनका बहिष्कार किया बिना सच्चाई जाने, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसाफ की दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हर मसले का हल निकालना हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी नासंतुष्टि की सजा किसी और को देने का हक नहीं रखते, इसीलिए बेहतर है कि बात बिगड़ने से पहले उसे संभाल लिया जाए और किसी को भी वो ना सहना पड़े जो अजय के परिवार ने सहा। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन इजाजत लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और देखते रहिए प्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।